नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये वो दुआ है जो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सिखाई कि ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो नब्ज़ का ही मौजू है, जिसके लिए कुछ दोस्तों का इसरार था कि इस पर दोबारा गुज़ारिशात पेश की जाएँ, और कुछ दोस्तों के तनकीदी निकात भी थे, और कुछ दोस्तों ने ये भी इजहार किया कि ये जो पहले हम गुज़ारिशात कर चुके हैं वो कुछ नामुकम्मल है और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है सारी बात समझने में। तो आज हम दोबारा इस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो साबर साहब अपनी किताब मुबादियात तिब, उसमें इब्तदाई सफ़हात हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। किताब का नाम है मुबादियात तिब। तो इसका जो इब्तदाई सफ़हात हैं वहाँ पर साबर साहब उमूर तिबिया के मतलब कुछ बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि उमूर तिबिया ऐसे उमूर हैं जिन पर बदन इंसान की बुनियाद कायम है, यानी इंसान की जो बुनियाद है वो उमूर तिबिया से है, और वो अरकान, मिजाज, अखलाक, अज़ा, अरवा, क़वा और अफ़ाल, ये 7 उमूर तिबिया है। और इनमें अगर हम गौर से देखें तो अरकान, मिजाज, अखलाक ये जिस्म बनाते हैं, ये इंसानी जिस्म बनाते हैं, और जिस्म में जो अफ़ाल होते हैं उनका तल्लक अरवा, क़वा और अफ़ाल से है। यानी अरवा जो कुफ्ते हैं उनका इजहार क़वा के ज़रिए अज़ा से होता है, यानी अज़ा ने जो भी अफ़ाल अदा करने होते हैं उनका दारोमदार क़वा पर होता है और क़वा का दारोमदार अरवा पर होता है। अब इन्हीं चीज़ों को हमने यानी अरकान, मिजाज, अखलाक के मतलब ही हमने देखना होता है कि हमारे जिस्म में इनकी क्या रेशो है, इनकी क्या सूरत हाल है, और ये अपने अफ़ाल से किस तरह की अरबाब पैदा कर रहे हैं, किस तरह के अज़ा के लिए क़वा पैदा हो रही हैं, और फिर अज़ा जो हैं वो किस तरह के अफ़ाल अदा कर रहे हैं। अगर तो ये तमाम चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं तो सेहत है, अगर ये नॉर्मली तौर पर नहीं चल रही, इनमें कुछ कमी बेशी आ रही है, तो ज़ाहिर है ये मर्ज़ है। जिस तरह के साबर साहब ख़ुद अपनी एक किताब तहकीकातुल मुजर्रबात के सफ़ा नंबर 41 पर साबर साहब यहाँ पर बहुत अहसन अंदाज से फरमा रहे हैं, मुफरद अज़ा के अफ़ाल में जब कमी बेशी और ख़राबी पैदा होती है तो इसका नाम मर्ज़ है, और जब इनके अफ़ाल में इतदाल पैदा किया जाए तो इसका नाम इलाज है। ये सफ़ा नंबर 41 है, तहकीकातुल मुजर्रबात इस किताब का नाम है। इसका मतलब ये है कि अज़ा के जो अफ़ाल हैं उनका सेहत से बहुत ज़्यादा तल्लुक़ है, यानी अगर अज़ा के अफ़ाल एतदाल पर हैं तो सेहत है, अगर उनमें कमी बेशी आ गई है तो फिर ज़ाहिर है ये मर्ज़ है। अब हम कैसे देखें कि इनका एतदाल किस किस कमी से, किस बेशी से जो मुतासर हुआ, अखलाक में क्या सूरत हाल चल रही है, मिजाज क्या हैं, और इनके अरकान की क्या सूरत हाल है। तो इसके मतलब साबर साहब अपनी एक मशहूर किताब तहकीकात हुमियात में साबर साहब फरमाते हैं, ये सफ़ा नंबर मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये सफ़ा नंबर है जी 50, सफ़ा नंबर 50 तहकीकात हुमियात, इसका सफ़ा नंबर 50 है।
और साबर साहब फरमा रहे हैं कि अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है, यानी अनासर की कमी बेशी इसका पता चलेगा अरकान की खूबियों से। अब अरकान आग, पानी, मिट्टी, हवा, इसकी खूबियाँ क्या हैं वो हम इसका अंदाज़ा कर चुके हैं, हम बार बार इसका ज़िक्र भी कर चुके हैं। तो मैं आपसे दोबारा बता देता हूँ कि हरारत का ये काम है कि वो चीज़ों को फैला देती है, रतूबत फुला देती है। मिट्टी का ये काम है कि उसका मिजाज सर्द है तो वो सुकेड़ पैदा कर देती है, और हवा जो है वो तेज़ी पैदा कर देती है, हवा से तेज़ी पैदा हो जाती है। अब इन चीज़ों का हम नब्ज़ से कैसे पता चलेगा? जब हम नब्ज़ पर हाथ रखते हैं तो सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि तीन उंगलियां हैं हमारे सामने, हमने इन पर फैसला करना है कि ये नब्ज़ असाबी है, गुद्दी है या उज़लाती है। अगर हम किसी भी नब्ज़ को पहली उंगली पर महसूस कर रहे हैं तो ये असाबी नब्ज़ है, उसकी ठोकर पहली उंगली पर महसूस हो रही है तो ये असाबी नब्ज़ है। अब दोस्त इस पर भी इतराज़ करते हैं कि जी एक उंगली पर कैसे हम देखेंगे, ये तो नब्ज़ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखा है या हमारा तजर्बा है कि हमने 4 उंगलियां रखनी है और चारों पर हमने देखना है कि नब्ज़ कितनी मिकदार में आ रही है। तो बार बार इस चीज़ का इजहार किया गया है कि मिकदार नब्ज़ और चीज़ है और मकाम नब्ज़ और चीज़ है। हम जब मिकदार को मिलाएंगे मकाम नब्ज़ से तो फिर खल्त मल्त होगा, और बात भी यहाँ पर ही अटकी हुई है। जब फैसला हो गया कि नब्ज़ असाबी है, पहली उंगली पर आ रही है, असाबी नब्ज़ है, तो फिर हम मिकदार में अरकान की कमी बेशी देखेंगे, अरकान के जो असरात हैं जिस्म पर फिर वो देखेंगे। फैसला ये हो गया कि ये मिजाज जो है ये असाबी है, नब्ज़ असाबी है, मिजाज गुद्दी है, नब्ज़ गुद्दी है, मिजाज उजलाती है, नब्ज़ उजलाती है। ये फैसला हमने उंगलियां रखते ही हमने फैसला कर लेना है। और इसका क्या होगा कि जिस उंगली पर वो ठोकर महसूस होगी उस उंगली के मुताबिक ही हम फैसला कर देंगे ये मकाम नब्ज़ है, नब्ज़ यही है, असाबी है, गुद्दी है या उजलाती है। अब इसकी दलील हमारे पास किताब है तहकीकात अमराज़ व अलामात, इसका सफ़ा नंबर 148 है, सफ़ा नंबर 148। यहाँ पर एक अबारत लिखी है, साबर साहब फरमाते हैं जिस्म में रतूबात की कसरत तमाम मखारज से रतूबात मामूल से ज़ायद, बोलो बराज की रंगत में सफ़ेदी या मैलापन, कवाम में गाढ़ापन होगा, साजज में गाढ़ापन नहीं होता, नब्ज़ सुस्त और मुनखफिज होगी, अलबत्ता शिद्दत से पहली उंगली पर महसूस होगी, शिद्दत से पहली उंगली के नीचे उठेगी। ये मेरे पास है, मैंने आपको किताब दिखा दिया और इसका मैं सफ़ा नंबर भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये 148 सफ़ा है और आप यहाँ पर मुताला कर सकते हैं। ये इसकी लाइनें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपके पास कुतुब होंगी, किताबों पर ज़ाहिरन मुताला करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जिक्र की गई हैं कि शिद्दत से पहली उंगली, इसका मतलब है कि असाबी अलामात है ना जी, असाबी अलामात हैं तो असाबी नब्ज़ है, तो शिद्दत से पहली उंगली पर या पहली उंगली के नीचे उठेगी, इसका मतलब है कि असाबी नब्ज़ पहली उंगली के नीचे होती है। अब कुछ दोस्तों ने ये इतराज़ किया जी यहाँ पर लिखा है जी सुस्त नब्ज़ है और मुनखफिज है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि शिद्दत से पहली उंगली पर उठेगी? सर ध्यान करें, मकाम का हमने फैसला कर लिया कि ये पहली उंगली है तो यहाँ पर असाबी नब्ज़ ही होगी। बाकी रहा कि ये सुस्त है और मुनखफिज है, सुस्त नब्ज़ का तल्लक उसकी रफ्तार से है, मकाम से नहीं है। नब्ज़ की रफ्तार का तल्लक मकाम से नहीं मिकदार से होता है,
और इसके लिए साबर साहब ने अपनी किताब मुबादियात तिब में यहाँ पर सारा बता दिया है, सरी नब्ज क्या है यानी तेज नब्ज क्या है और हरकत के लिहाज से, और मुतवातर नब्ज क्या है। अगर ये मुबादियात तिब है हमारे पास किताब, तो सुस्त नब्ज इसका मतलब ये है कि ये नब्ज सरी के मुखालिफ है, ये नब्ज सरी नब्ज के मुखालिफ है। अब हम सरी नब्ज के मतलब पढ़ें कि वो क्या है, मुतवातर नब्ज क्या है, इसके मतलब पढ़ेंगे तो हमें इसका अंदाजा हो जाएगा। ये सफ़ा नंबर है जी 98, ये मुबादियात तिब है, इसका सफ़ा नंबर है 98। और यहाँ पर साबर साहब फरमाते हैं सरी नब्ज के मतलब वो नब्ज है जिसकी हरकत थोड़ी मुद्दत में ख़त्म हो जाती है और ये इस बात पर दलालत करती है कि कल्ब को हवाए सर्द यानी नसीम की बहुत हाजत है। ये नब्ज है तेज़, और इसके मुखालफ नब्ज है बती, यानी वो नब्ज है जो सरी के मुखालफ हो, और इस चीज़ की अलामत है कि कल्ब को हवाए सर्द की हाजत नहीं। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सरी नब्ज की मुखालफ बती यानी सुस्त नब्ज है, और यहाँ पर हरारत की ज़रूरत नहीं, यानी या ये रतूबत वाली नब्ज है तो इसको हम बती नब्ज कहेंगे, सुस्त नब्ज कहेंगे, असाबी नब्ज कहेंगे। ठीक है जी। और ये पेज नंबर 99 है, और 98 और 99 से मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। ये असाबी नब्ज है जी। अब इसके अलावा भी हमारे पास ये सोज़श और आम किताब है, जहाँ से हम असाबी नब्ज के मतलब सफ़ा नंबर 147 पर देख सकते हैं कि साबर साहब यहाँ पर भी बड़ी वाज़ेह तौर पर ये दिमाग का ये जो वरम है ना जी, इसमें यहाँ पर ये किताब का नाम है जी सोज़श और आराम, और इसका सफ़ा नंबर है 147 और इसकी लाइन का नंबर है जी 12। यहाँ पर साबर साहब फरमा रहे हैं असाबी अलामात जब दिमाग और असाब में वरम होने लगता है तो इब्तदान मुंह में पानी आता है, जी मतलाता है और अबकाइयाँ आती हैं, कभी कह भी हो जाती है, आंखों की गहराई में दर्द महसूस होता है, नब्ज मुशर्रफ और मौजी और करूरा सफ़ेद और बराज रकीक होता है। तो नब्ज के मतलब बताया जा रहा है कि शरफ में होगी और मौजी होगी, यानी बुलंदी होगी। अब हम बार बार अक्सर दोस्तों से ये सुन चुके हैं कि शरफ नब्ज का ताल्लुक जो है वो उजलात से होता है, उजलाती नब्ज होती है। तो साबर साहब तो कह रहे हैं कि ये शरफ नब्ज होगी, असाबी नब्ज होगी। सर ये शरफ होना, मुनखफिज होना, तवील होना, अरीज होना, इसका ताल्लुक मुकाम नब्ज से नहीं है। ये बार बार आपको बात समझाई जा रही है कि नब्ज के मिकदार और नब्ज के मकाम को डिफरेंस कर लें, इसका फ़र्क समझ लें। जब तक ये फ़र्क समझ नहीं आएगा नब्ज की समझ नहीं आएगी। अब बार दोस्तों का इतराज़ है कि जी एक उंगली पर कैसे नब्ज देखी जा सकती है। जी ये साबर साहब कह रहे हैं, मैंने आपके सामने हवाला पेश कर दिया। ये तहकीकात सोज़श व आराम और तहकीकात अमराज व अलामात, इन दोनों के सफ़ात भी मैंने आपके सामने पेश कर दिए। और साबर साहब कह रहे हैं तहकीकात अमराज व अलामात सफ़ा नंबर 148 पर कि नब्ज जो असाबी नब्ज है वो पहली उंगली के नीचे, शिद्दत से पहली उंगली के नीचे उठेगी, महसूस होगी। अब इसके अलावा भी साबर साहब ये तहकीकात मुबादियात तिब है, इसमें सफ़ा नंबर 105, सफ़ा नंबर 105 पर यहाँ पर साबर साहब एक नब्ज के मतलब ही जिक्र कर रहे हैं। ये नब्ज लिखा है जी नब्ज गलीज, मुबादियात तिब है मेरे पास किताब, और इसका सफ़ा नंबर 105 आप देख रहे हैं। इसके बॉटम में नीचे वाली दो लाइनों में यहाँ पर लिखा है
नब्ज़ गलीज़ के मतलब वो नब्ज़ है जो सिर्फ चौड़ाई और बुलंदी में ज़्यादा हो, यानी चौड़ाई में और बुलंदी में ज़्यादा हो। तरी सर्दी पर दलालत करती है। यहाँ पर सर्दी तरी लिखा है, लेकिन असल अल्फाज ये हैं कि तरी सर्दी पर दलालत करती है। तरी सर्दी, तर सर्द नब्ज़ कौन सी होती है जी? असाबी ज़ुलाती नब्ज़ होती है। और साबर साहब क्या फरमा रहे हैं? चौड़ाई और बुलंदी में ज़्यादा हो। बुलंदी कहाँ होती है? शरफ में होती है। फिर फरमाते हैं इसके मुकाबले में नब्ज़े दकीक है, यानी नब्ज़े दकीक वो होगी जिसमें ना शरफ होगा ना वो चौड़ी होगी, वो बुलंदी में नहीं होगी। ये प्योर खालस सौदावी नब्ज़ है जिसे आप उजलाती असाबी कहते हैं, और जिसके मतलब अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि ये शरफ में होती है, लेकिन साबर साहब तो कह रहे हैं 105 नंबर सफ़ा है, बल्कि 106 सफ़े पर भी ये दकीक नंबर के मतलब लिखा हुआ है। आप ये अपने गौर से पढ़ सकते हैं। ये लिखा है दकीक नब्ज़, यानी इसके मुखालफ जो नब्ज़ है वो दकीक है, यानी या ना इसमें शरफ है और ना ही इसमें चौड़ाई है, अरीज है, ये अर्ज भी नहीं, ये उजलाती असाबी नब्ज़ है। और फिर एक उंगली के मतलब और दलाइल तमाम अतिबा जो अपने लिए सबसे मोहतरम और मुअज़्ज़र और बेहतरीन किताब समझते हैं ना, वो अल कानून है। साबर साहब ने भी अल कानून के हवाले इसमें दिए हैं। अब बात यह तो फिर दिबाचा पड़ेगा जी, तो अल कानून का जिक्र मिलता है। और अल कानून का सफ़ा नंबर जो उसकी उर्दू में तर्जमा किया है ख्वाजा रिजवान साहब ने, ख्वाजा रिजवान का तर्जमा है अल कानून का, और उसका सफ़ा नंबर है 493। वहाँ पर ये इबारत मिलेगी आपको कि नब्ज़ के लिहाज से एक उंगली को बेहतर है कि एक उंगली को तरजीह दी जाए। नब्ज़ देखने के लिए एक उंगली को तरजीह दी जाए। अब एक उंगली को तरजीह देना यही है कि अगर साबर साहब जैसे कि मैंने आपके सामने दलाइल पेश किया, पहली उंगली पर है तो ये असाबी नंबर है, दूसरी पर है तो ये गुद्दी नंबर है, तीसरी पर है तो ये उजलाती नंबर है। ठीक है जी। जिस्म की तरतीब भी आप देख लें, पहले असाब हैं, फिर गुदद हैं, फिर उजलात हैं। जिस्म की तरतीब भी यही है, तो नब्ज़ में भी यही तरतीब। अब हम ये कैसे पता चले कि इसमें हरारत की कमी है या ज़्यादती है, रतूबत की कमी है या ज़्यादती है, या इसी तरह इसमें हवा की कमी है या ज़्यादती है, यानी खुश्की की कमी है या ज़्यादती है। तो यही मैंने अर्ज़ किया था कि अरकान के ख़ास से अनासर का पता चलता है। अनासर का यानी जिस्म के अंदर कौन सा उनसर कम है या ज़्यादा है, इसका अरकान के ख़ास से पता चलता है। तो अरकान के ख़ास अगर मैं सिर्फ इसका ज़िक्र करूँ कि ये हरारत क्या चीज़ है, तो हरारत के मतलब साबर साहब यहाँ पर बहुत एक ये मशहूर किताब है हमियात, हरारत के मतलब ये सफ़ा नंबर है जी 42, सफ़ा नंबर 42। यहाँ पर एक इबारत लिखते हैं साबर साहब कि हरारत के अफ़ाल क्या हैं। हरारत के कुछ अफ़ाल ये हैं कि वो रतूबात को बुखार बनाकर उड़ा देती है, यानी अगर रतूबत है तो उसको बुखारात बना देती है, और अज्ज़ाए अर्ज़िया को खुशक करके छोड़ देती है, अज्ज़ाए अर्ज़िया को खुशक करके छोड़ देती है। आगे सुने जी ज़रा। लेकिन जो अशिया और मादे काबिल जलने के हैं इनको जला देती है। जो मादे ना पूरे तौर पर बुखारात बनते हैं, ना जल्द खुश्क होते हैं और ना जल उठते हैं, वो मुतफ़न हो जाते हैं, वो मुतफ़न होते हैं और सड़ने लग जाते हैं। ये बात लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि हरारत के जो अफ़ाल हैं वो जलाती भी है, खुश्क भी करती है, लेकिन जब हरारत की इस कदर कमी होती है कि वो ना जला सकती है ना खुश्क कर सकती है, तो फिर क्या होता है कि वो मादे जो हैं वो मुतफ़न हो जाते हैं और गलने सड़ने लग जाते हैं। तहकीकात
यार आपके सामने किताब। अब हम दोबारा इस चीज़ पर आते हैं कि ये नब्ज़ जो है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि असाबी है, उजलाती है, गुद्दी है, और इसकी कौन सी मशीनी और कीमियावी तहरीकें हैं, यानी असाबी जो है वो असाबी उजलाती है या असाबी गुद्दी है। तो इसके लिए मैंने अर्ज़ किया था कि अगर नब्ज़ को हम देखते हैं, हम नब्ज़ का एहसास करते हैं, अगर वो पहली उंगली पर आ रही है तो ये प्योर असाबी नब्ज़ है। ठीक है जी, इसकी ठोकर असाबी है। अब हम कैसे फैसला करेंगे जी ये असाबी नब्ज़ है तो ये असाबी उजलाती है या असाबी गुद्दी है? तो उसके लिए समझ लें, अगर ठोकर उंगली को लग रही है और वो एक नुक्ते पर ऊपर उठा रही है, यानी उसकी ठोकर ऐसे ऊपर को जा रही है, तो फिर वो असाबी उजलाती नब्ज़ है। क्योंकि हवा का ये ख़ास है, हवा की ये खूबी है कि वो नब्ज़ को, कि वो चीज़ों को ऊपर उठाती है, हवा खुद भी ऊपर उठती है। तो अगर नब्ज़ में ये टकराव जो है नब्ज़ का वो ऊपर है, बिल्कुल सीधा ऐसे ऊपर को है, तो ये असाबी उजलाती नब्ज़ है। लेकिन अगर नब्ज़ टकराती है इस उंगली से और वो टकराने के बाद फैलती है ऐसे, यानी उसका फैलाव है, जब टकराती है तो वो फैलती है, तो ये असाबी गुद्दी नब्ज़ है, क्योंकि इसमें हवा नाम की चीज़ नहीं। अब वो जब टकराएगी तो वो ऊपर को नहीं इस ठोकर लगाएगी, बल्कि फैल कर ठोकर लगाएगी, तो ये असाबी गुद्दी नब्ज़ है। अब यहाँ पर ये बात समझ लें कि लंबाई, चौड़ाई, अर्ज़ ये इसकी मिकदार को ज़ाहिर करेंगे, मकाम को ज़ाहिर नहीं करेंगे। अगर नब्ज़ चौड़ी है तो हम ये देखेंगे कि इसमें रतूबत की ज़्यादती है। ठीक है जी। हाँ, अगर असाबी गुद्दी नब्ज़ है, यहाँ पर इलाज व मुआलजे के मुतल्लिक़ भी जब आप देखते हैं कि अगर असाबी गुद्दी नब्ज़ है और उसमें चौड़ाई है, यानी हाफ पोरे से वो ज़्यादा चौड़ी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसकी रतूबात का इखराज करेंगे और रतूबात का इखराज असाबी उजलाती नब्ज़ में होगा। हम इसको जो ग़िज़ा और दवा देंगे वो असाबी उजलाती देंगे, तो इससे रतूबात का इखराज होना शुरू हो जाएगा और हम साथ ये नब्ज़ का जायज़ा लेते रहेंगे मुख्तलिफ दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद या कुछ औकात के बाद। अगर नब्ज़ एतदाल पर आ गई है, अरज़ से एतदाल पर आ गई है, तो बंदा तंदुरुस्त है। हाँ, इतनी रतूबात का इखराज नहीं करना कि वो अरज़ की बजाय ज़य्यक हो जाए, बरीक हो जाए। फिर अगर ज़य्यक हो गई तो फिर भी वो बंदा बीमार है, वो बंदा तंदुरुस्त नहीं है। क्योंकि साबर साहब ने, मैंने अभी आपके सामने जो ये तहकीकातुल मुजर्रबात से इबारत पेश की ना 41 सफ़ा पर, कि अज़ा के जो मुफ़रद अज़ा है उनके अफ़आल में एतदाल, तो एतदाल पर देखना है, अगर उसकी रतूबत ज़्यादा निकल गई है तो फिर भी वो तंदुरुस्त नहीं है, उसको एतदाल पर लाना है। अब असाबी उजलाती नब्ज़ है, तो हम असाबी उजलाती नब्ज़ को फैसला कर चुके हैं कि ये हवा की नब्ज़ है। अब हम देखते हैं कि अगर उसमें अभी अर्ज़ है तो हम उसको वही दुआई देंगे। अगर उसका अर्ज़ एतदाल पर आ गया तो वो तंदुरुस्त है, यानी हम असाबी उजलाती नब्ज़ वाले बंदे को हम असाबी उजलाती ही दवा और ग़िज़ा देंगे और उसकी जो इज़ाफ़ी रतूबत है वो छट जाएंगी तो वो ठीक हो जाएगा, बजाय इसके कि हम उसको उजलाती असाबी अद्वियात और अग़ज़िया दें। पहले हम इसको, इस तहरीक को पूरा करें। अब आप कहेंगे कि ये कानून कहाँ से आ गए? ये कानून भी साबर साहब ने हमें दिया है। किताब का नाम है तहकीकातुल मुजर्रबात और सफ़ा नंबर वही जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, सफ़ा नंबर 41। तो सफ़ा नंबर 41 यहाँ पर मैं इसका
हाथ भी रख देता हूँ। या ये आपने ये पढ़ना है जी यहाँ से। यहाँ पर साहब साहब फरमाते हैं, अगर मुआलिज गजा को रोककर इसका बोझ अज़ा पर से कम कर दे और ज़रूरत के मुताबिक गजा दे, ये पहला तरीका इलाज का। दूसरा, या इसके फेल में तेजी पैदा कर दे, यानी उसी उज़व के फेल में तेजी पैदा कर दे, यानी जो आपने असाबी नबज देखी है उसके असाबी उजलाती है तो उसी के फेल में तेजी पैदा कर दे। कब? ये भी एक तरीका इलाज है, वो मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि अगर रतूबत अभी ज़्यादा है तो उसको इतदाल पर लाना है, तो उसी नबज को आपने तहरीक देनी है। फिर तीसरा तरीका बता रहे हैं, या आइंदा उज़व के फेल को जारी कर दे। हाँ, अगर वो उसकी तहरीक पूरी हो चुकी है, सोज़श उसमें मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर आप जो अगली तहरीक है फिर वो पैदा कर सकते हैं। ये 3 तरीके साबर साहब ने तहकीकातुल मुजर्रबात सफ़ा नंबर 41 पर ये जिक्र किए हैं, और इन्हीं के मुताबिक हम ये बाज़ औक़ात एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, नामुकम्मल नबज़। तो ये नामुकम्मल नबज़ अपने पास से किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराई, ये साबर साहब ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया, और हमें किताबें पढ़ना चाहिए। तनकीद करना बहुत अच्छी बात है, इससे दूसरे को तहकीक करने में मदद मिलती है, लेकिन हमें खुद भी किताबों का मुताला करना चाहिए। किताबें अगर नहीं पढ़ेंगे, एक बात को उठाकर सामने, जैसे किसी ने मिसाल दी थी ना कि ला तक़रबुस सलात, कि हम नमाज के करीब ना जाओ, वान तुम सुकारा, उसका जिक्र ना किया कि जब तुम नशे में हो। तो इसी तरह अगर एक आध चीज़ हम पकड़ लें और उससे ये अंदाज़ा लगा दें और दोस्तों को कहें कि ये चीज़ तो यहाँ पर ऐसे बयान की गई है और आप ये बयान कर दिए, जैसे कि इसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि ये जो मुतवातर नबज़ है और ये जो सरी नबज़ है, ये हम सरी को उजलाती और मुतवातर को गुद्दी क्यों कहते हैं? हमने सरी को मुतवातर और गुद्दी को गुद्दी के साथ मुतवातर को नहीं जोड़ा। हमने उंगलियों के साथ ये फैसला कर लिया था कि ये असाबी है, ये गुद्दी है, ये उजलाती है। अब हम इसकी जो अलामात है ना जी, कि उसमें कौन सी अलामात हमारे सामने आएंगी, उसका जिक्र हमने किया था, और उसके मतलब हम ये देख रहे थे कि अगर नबज में सूरत है, यानी नबज सरी है, तो साबर साहब खुद फरमा रहे हैं, ये सफ़ा मैंने आपके सामने पेश कर दिया था, 98 सफ़ा है, कि ये क्या है, ये हवाए सर्द की बहुत हाजत है, यानी इसको हरारत की ज़रूरत है। हरारत की ज़रूरत सर किसको होती है? गुजराती नबज को होती है। अब दोस्तों का ये इसरा था जी, ये अलामात जब हम पढ़ते हैं तो अलामात में तो कुछ और लिखा है जी, यहाँ पर लिखा है जी ये जो सरी नबज है इसके मतलब तो लिखा है कि ये गुद्दी नबज ही है, उजलाती नबज है। सरी के मतलब लिखा है रिया की ज्यादती, हरारत की कमी, इख्तलाज कलब, जिगर की खराबी और ज़ोफ़ असाब की अलामत है। ये 118 सफ़ा नंबर था। और मेरे एक दोस्त ने यहाँ पर ये इतराज़ किया था, ये मुतवातर जो नबज लिखी है ना जी, यहाँ पर भी लिखा है कि अमराज कलब मुजमन, सोजिश कलब, वर्म उजलात, ज़ातुर्रिया, सरसाम और दीगर औराम की अलामत है। और यहाँ से उसने साबित किया कि मुतवातर नबज जो है वो गुद्दी नबज नहीं होती बल्कि उजलाती नबज है। सर, मैंने यही तो आपसे गुजारिश करना बार बार मुनासिब समझा कि आपने गुद्दी उजलाती असाबी का फैसला पहले आपने कर लिया है उंगलियों से, ठीक है ना जी। अगर नबज गुद्दी है तो वो दरमियान वाले पोरे पर ही आएगी। हाँ, अगर हम उसकी जांच कर रहे हैं अलामात के लिहाज से, तो सरी माइल मुतवातर नबज उजलाती गुद्दी होगी, और उसकी अलामात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरी की अलामात क्या हैं और मुतवातर की अलामात क्या हैं। ये उजलाती गुद्दी की अलामात ही लिखी हैं यहाँ पर।
सर उजलात का तल्लक जब गुदत से होगा तो वो सरी माइल मतवातर होगी और सरी सूरत भी उजलाती ही अलामत देंगी और मुतवातर भी उजलाती ही अलामत देंगी, क्योंकि अब सूरत का तल्लक यानी हवा का तल्लक हरारत के साथ जुड़ चुका है। उजलात का तल्लक हरारत के साथ यानी जिगर के साथ या गुदत के साथ जुड़ चुका है। अब इसकी अलामत उजलाती ही आएंगी, गुद्दी नहीं आएंगी। मुद्दी नबज के मुतल्लक अगर आपने देखना है तो वो आपने फैसला कर लिया है। अब आप कहेंगे जी ये जो मुतवातर नबज है इसमें तो ये सर यहाँ से पढ़े, ये सफ़ा नंबर पूरा 100, सफ़ा नंबर 100, किताब का नाम वही मुबादियात थे जहाँ से इतराज़ किया जा रहा है। तो मुतवातर नबज के मुतल्लक मैं पढ़ने लगा हूँ, जरा गौर से सुन लें। वो नबज है जिसमें वो ज़माना थोड़ा हो जो दो ठोकरों के दरमियान महसूस हुआ करता है, जो दो ठोकरों के दरमियान महसूस हुआ करता है। ये नबज कुव्वत हैवानी के ज़ौफ़ की दलील है। कुव्वत हैवानी का ज़ौफ़ कहाँ होता है जी? उजलाती नबज में होता है या गुद्दी में होता है? जाहिर है गुद्दी नबज में ही होगा। उजलात का ज़ौफ़ गुद्दी नबज में होगा। अब आप इसके मुतल्लक यहाँ पर मुतवातर से नहीं, ये कुछ पॉइंट हैं जिनका अगर हम थोड़ा सा मुतालिया कर लें। कहते हैं जी ज़ौफ़े कलब बती नबज के मुतल्लक, ज़ौफ़े कलब सोल से जिगर जिस्म में तहलील की अलामत का इजहार है। ये बती नबज मैंने कहा था सरी माइल मुतवातर अगर होगी तो उजलाती गुद्दी नबज होगी और इसमें उजलाती अलामत होंगी। मुतवातर की और सरी की दोनों की अलामत आएंगी। और जब सरी का तल्लक यानी उजलात का तल्लक अभी असाब के साथ है तो इसकी अलामत भी उजलाती ही आएंगी। लेकिन अगर हरारत का तल्लक सूरत से जुड़ गया, हरारत का तल्लक सूरत से जुड़ गया तो फिर ज़ौफ़े कलब ही आ गया। साबर साहब यहाँ पर लिख रहे हैं, यह आपने मुतवातर के मुतल्लक यहाँ पढ़ लिया कि कुव्वत हैवानी के ज़ौफ़ की दलील है। और यहाँ पर बती में भी यानी सरी माइल बती होगी या सरी माइल मुतवातर होगी। सरी माइल मुतवातर होगी तो उजलाती गुद्दी ही इसकी अलामत आएंगी और सरी माइल मुतफावत होगी तो इसमें सर आप देख रहे हैं कि असाबी अलामत बताई जा रही हैं। तो अगर उजलात का तल्लक असाब से होगा तो जाहिर है उजलाती असाबी नबज होगी, इसमें उजलात की और असाब की अलामत आएंगी। ठीक है ना जी? तो जब हम इनका फैसला करेंगे तो वो उंगलियों से हो चुका है। अब यहाँ पर हमने अलामत देखनी है। यहाँ पर बती नबज के मुतल्लिक मैं अर्ज कर रहा था कि बती नबज में यहाँ पर ज़ौफ़े कलब लिखा है। तो जब मुतवातर माइल सरी होगी या मुतवातर माइल बती होगी तो जो अलामत आएंगी वो गुदत की तहरीक की अलामत ही आएंगी, जैसे ज़ौफ़े कलब, सोज से जिगर, जिस्म में तहलील की अलामत का इजहार, यानी ये बती नबज यानी मुतवातर जब नबज आएगी अगर उसका तल्लुक होगा, मुतवातर का नबज अगर बती के साथ होगा, मुतवातर का तल्लुक बती के साथ होगा तो ये गुद्दी असाबी नबज होगी। और अगर मुतवातर का नबज सूरत के साथ होगा यानी मुतवातर माइल सरी होगी तो ये गुद्दी उजलाती होगी। इसमें उजलात का तल्लुक तो है और उजलात का तल्लुक होने की वजह से इसमें अलामत उजलात की तरफ माइल होंगी। ये इतनी परेशानी की बात नहीं है कि जो जादू है वो सर चढ़ के नहीं बोल रही, यहाँ पर जादू नहीं हो रही, तहकीकात हो रही है। साबर साहब ने तहकीकात में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो आपके सामने पेश किए हैं वो हमने देखना है। हमने फैसला पहले कर लिया कि यह नबज गुद्दी है, कहाँ पर? उंगलियों पर। और अब हम उसकी अलामत देख रहे हैं कि वो किसके साथ कैसे अटैच होंगे। फिर यहाँ पर कुछ दोस्त कहते हैं जी ये मिकदार नबज और मुकाम नबज के मतलब आप बार बार बात करें, ये क्या चीज़ है सर? एक बात को दिमाग में बिठा लें, हर नबज का जो तल्लक है ना
वो कभी तहरीक के साथ होता है, कभी सोजश के साथ होता है, कभी वरम के साथ होता है। हमने ये मिकदार नबज से ये देखना है कि जो मर्ज है वो तहरीक में है या सोजश में है या वरम में है या पी पड़ चुकी है। ये मर्ज के दर्जात हमने देखे। और असाबी नबज अगर शरफ में होगी, बल्कि कोई भी नबज, गुद्दी नबज, असाबी नबज, उजलाती नबज अगर शरफ में होगी तो ये वर्मी नबज है, इसका तल्लुक उजलात के साथ नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया कि ये तहकीकात सोजश और आम, इसका सफ़ा नंबर 147, और मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश भी कर दिया कि इसका जो सफ़ा नंबर 147 है, वर्म सॉरी 167 नंबर, सफ़ा नंबर 167 यानी 67, और इसकी वर्ष नंबर 12 है। नबज के मतलब बताया जा रहा है कि मुशर्रफ और मौजी होगी, यानी असाबी नबज को शरफ में बयान किया है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग का वरम है और दिमाग के वरम की अलामत। तो उजलात के वरम की भी अलामत यही होगी कि वो नबज शरफ में होगी। गुदद की भी जब वरम होगी तो वो नबज शरफ में होगी। शरफ का तल्लक वरम के साथ है, तहरीक का किसके साथ है और सोजश का किसके साथ है, इसके मतलब मैं आपसे भी यहाँ पर भी लिखा है, आपकी किताबें साबर साहब की देखें। अगर नबज गैर मुंतजिम है तो वो तहरीक की नबज है, आप उसमें तहरीक को सोजश में तब्दील करें, यानी उसकी तहरीक पूरी करें, यानी आप उसको जो दवाई देंगे, बार बार मैंने जिक्र किया कि वो मुहर्रक दवाई देंगे, क्योंकि ये अभी तहरीक में। और बेहतर है कि आप सिंगल रेमेडी दें। अगर उजलाती तहरीक है तो उसको दारचीनी दें, अगर गुद्दी तहरीक है तो आप उसको तेज पत्ता, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, अगर असाबी तहरीक है तो आप गुल सुरख दें, सिंगल रेमेडी में, या मुहर्रक दें, क्योंकि साबर साहब में मुहर्रक में भी सिर्फ 2 चीज़ें शामिल की हैं, आप सारे मुहर्रक देखें। हाँ, अगर नबज में सख्ती आ गई है तो ये उजलाती नबज नहीं होगी। अगर नबज में सख्ती आ गई है, जोर से ठोकर लगा रही है, तो ये उजलाती नबज नहीं होगी, ये सोजश की नबज है। उजलाती नबज का हमने फैसला कर लिया था कि वो तीसरी उंगली पर आएगी। इसी तरह साबी का हमने फैसला कर लिया था, गुद्दी का हमने फैसला कर लिया था। अब हम मिकदार देख रहे हैं, मिकदार को मकाम से नहीं मिलाना। अगर ठोकर सख्त आ रही है तो ये सोजश की नबज है, आप इसको सोजश को मुकम्मल करें। यहाँ पर बेहतर यही है कि शदीद इस्तेमाल करें या ज़्यादा से ज़्यादा मलियन दे सकते। हाँ, अगर नबज शरफ में आ गई है, चाहे वो असाब में है, उजलात में है या गुदद में है, शरफ में आ गई तो वो वर्मी नबज है साहब। और वर्मी नबज में आप मूसल ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मुलय्यन भी कर सकते हैं, अगर आप देखते हैं कि इसके जो मवाद है अगर तेज़ी से ख़राज हुआ तो शायद ज़ोफ़ ना आ जाए, तो फिर आप मुलय्यन इस्तेमाल करते हैं। मुलय्यन और मूसल, ये 2 अद्वियात आप इसको देंगे। कब? जब शरफ में होगी नबज, चाहे वो उजलाती है, चाहे गुद्दी है, चाहे असाबी है। सादा सादा सी बातें साबर साहब की कुतुब में मैं आपको इसका हवाला दे रहा हूँ। हाँ, अगर नबज में पिलपलापन आ गया, नबज नरम हो गई है, तो फिर उसकी पीप पक गई है। अब आप उसको तरियाक सिफ्त देंगे दवाई। सर ये मिकदार नबज है। मिकदार नबज हमें हमें ये बता रही है कि हमने इलाज कैसे करना है। हाँ, अगर मर्ज बहुत पुराना हो गया, साल हा साल से पुराना है, फिर आप उसको अक्सीर सिफ्त दवाई देंगे, चाहे असाबी है, उजलाती है या गुद्दी है। अक्सर हमारे दोस्त इसका शिफा करते हैं कि मैं कितनी देर से नबज में मैंने सही देख ली है,
दवा भी मैं सही तजवीज़ कर रहा हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ रहा कि उसको तरियाक की ज़रूरत है, अभी हम उसको शदीद ही दे रहे हैं। उसको अक्सीर की ज़रूरत है, हम उसको मुहर्रिक ही दे रहे हैं। उसको मुसल की ज़रूरत है और अभी तक हम उसको शदीद पर ही रुके हुए हैं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इलाज करेंगे तो फिर वाक़ई हमारे मरीज़ जो है ना वो 1.5 साल, 2-2 साल दवाई खाएँगे। 6 महीने तो मामूल की बात है ना। हाँ, ये है कि पक्के हो जाएँगे हमारे। बाज़ दोस्त इस पर भी इतराज़ करते हैं कि साबर साहब जब कहते हैं कि शदीद को अगर आप ज़्यादा मिकदार में दे दें, तो वो मुलय्यन असरात रखती है। ठीक है, साबर साहब ये तहकीकातुल मुजर्रबात में भी ये जो जमाल गोटा है इसके मुतल्लिक़ कह रहे हैं कि अगर वो 2 चावल में दें तो वो मुसल है, 1 चावल में दें तो मुलय्यन है, आधा चावल में दें तो वो शदीद का काम करेगी और इससे भी कम अगर 1/4 आप देंगे तो वो मुकव्वी का काम करेगी। ये साबर साहब फरमा रहे हैं, ठीक है अब। लेकिन मुझे ये बताएँ कि जब हम शदीद दवाई देंगे, किसी को कब्ज़ है और हम उसको शदीद दवाएँगे, ज़्यादा मिकदार में देंगे तो वो पखाने को नरम नहीं करेगी, ख़राज ज़रूर करेगी। मुसल असरात देगी, वो उस खाने को खारिज करेगी। अगर वो पखाना ज़्यादा सख्त हुआ, तो वो मकद को फाड़ देगा। साबर साहब ने ऐसे नहीं लिख दिया। फिर क्या करेंगे? फिर ज़ख्म का इलाज करते रहेंगे। तो क्या हमारे पास मुसल नहीं है? क्या हमारे पास मुलय्यन नहीं है? हम शदीद को ज़्यादा बढ़ा कर दे दें। भई अपने मतलब में अद्वियात पूरी करें। वो इस सूरत में है कि आपके पास दवाई है ही नहीं, मूसल दवाई नहीं। अब आप शदीद ज़्यादा मिकदार में दे दें, मुलय्यन का काम ले लें, मूसल का काम ले लें। तो सर मुआलिज बनना है तो फिर तो हमें ये अद्वियात पूरी रखना पड़ेंगी, वरना हम इसी तरह तनकीद करते रहेंगे लोगों पर कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, साबर साहब क्या कह रहे हैं। साबर साहब ने तो हमारी मदद की है हर हालात में। आपके पास अद्वियात हैं ही नहीं, शदीद ही पड़ी है और नब्ज़ वरम की है, तो आप उसको क्या करेंगे कि मिकदार में ज़्यादा दे दें। लेकिन ये मजबूरी 1-2 दफ़ा ही होनी चाहिए। अगर हम मामूली ये बना लें कि हमने अद्वियात बनानी नहीं, बस तुक्का ही लगाना है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। इलाज करने हैं तो अद्वियात पूरी करें। साबर साहब के कवानीन के मुताबिक दवाई दें, फिर लंबा लंबा चौड़ा काम होता ही नहीं। इतनी ज़्यादा फिर हमें तकलीफ उठानी पड़ती नहीं। लकवे के मरीज़, दाएं तरफ का लकवा, अक्सर लोग उसको गोश्त देते हैं। सर उसको उजलाती असाबी अद्वियात दे के देखें, 3-4 दिन का काम है, ठीक हो जाता है। मरीज आते हैं, दाएं तरफ का लकवा, उजलाती असाबी यानी सर्द खुश्क अद्वियात, लकवे पर कोई भी नहीं देता। साबर साहब कहते हैं इस्तेमाल करें, ठीक होता है बंदा, और फिर चंद दिनों में ठीक होता है। और हम देते हैं उसको उजलाती गुद्दी या गुद्दी उजलाती अद्वियात देते हैं। फिर क्या होता है, फिर महीना 2 महीने 3 महीने तक हाँ चलता रहता है। बस ऐसे नहीं चलेगा। हमारी अद्वियात एलोपैथी अद्वियात से तेज तरीन है, लेकिन कोई हो तो सही उसको इस्तेमाल करने वाला। हम किताबों का मुतालिया तो करें, किताबों का मुतालिया नहीं करेंगे तो फिर चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई बात नहीं। अब मैं दोबारा इसकी तरफ आता हूँ कि असाबी नब्ज़ जो है वो पहली उंगली पर होगी, असाबी उजलाती नब्ज़ इसकी ठोकर ऊपर को होगी और असाबी गुद्दी की नब्ज़ ऊपर को टकरा के फैलेगी। इसी तरह अगर आप गुद्दी नब्ज़ को देख रहे हैं तो गुद्दी उजलाती नब्ज़ की ठोकर ऊपर को होगी, ऐसे ठोकर लगाएगी ऐसे, और जो गुद्दी असाबी नब्ज़ होगी वो ठोकर लगा के फैलेगी। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे हकीम अब्दुल हकीम साहब को, हमारे उस्ताद। वो कहते थे शटल चाल है, इसको चाल बताते थे, ये शटल चाल गुद्दी असाबी, क्योंकि अब उसका तल्लक जो है वो हवा से नहीं रहा, ये ऊपर को नहीं जाएगी, ऊपर को उठेगी नहीं, बल्कि टकराने के बाद फैलेगी
और इसी तरह उजलाती असाबी नब्ज जो है वो शरफ में नहीं होती। अभी आपके सामने मैंने मुबादियात तिब का हवाला दिया, सफ़ा नंबर 105 का। साबर साहब क्या कह रहे हैं कि दकीक नब्ज वो है जो बुलंदी में भी नहीं या शरफ में भी नहीं होगी और वो अरज में भी नहीं होगी। तो फिर क्या होगी? अगर शरफ में नहीं होगी तो क्या होगी? मुनखफिज होगी। ये सौदावी नब्ज है, ये हवा की नब्ज नहीं है, ये प्योर सौदावी नब्ज है, उजलाती असाबी। और इंतहाई ज्यादा मैंने मरीज ये देखे, जब भी नब्ज देखता हूँ पहली उंगली पर वो दकीक नब्ज होती है, मैं फौरन कह देता हूँ कि आपको पेट में हवा है और वो आसानी से खारिज नहीं हो रही, और उसको 3 नंबर अद्वियात दी जाती है, फिर वो ठीक होता है। अगर उसको 4 नंबर अद्वियात दी जाए तो लंबा ही फिर आता ही रहेगा हमारे पास। ये तो है हमारा हमारा कुछ सौता रहेगा, रस पड़ता रहेगा, लेकिन मरीज इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। हाँ, कभी 5-6 माह बाद शायद उसको दवाई छोड़ना पड़ जाए, लेकिन अगर आप उसको जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो उससे अगली तहरीक यानी उजलाती असाबी को उजलाती गुद्दी अद्वियात दे दें। फिर कौन सी अद्वियात दी है वो मैंने आपके सामने जिक्र करके, मुहर्रक है तो आपने क्या दे, तहरीक में है तो क्या देना है, सोजश है तो क्या देना है, वरम है तो क्या देना है, पी पड़ गई है तो क्या देना, वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। ये साबर साहब ने सारे कानून हमें बता दिए हैं। अगर नब्ज तीसरी उंगली पर है तो ये नब्ज उजलाती गुद्दी नब्ज है। और उजलाती गुद्दी नब्ज की मैंने उजलाती असाबी उजलाती गुद्दी दोनों का डिफरेंस मैंने हवा के अखराज से आपसे जिक्र किया था। अगर हवा का अखराज जोर लगाने से हो रहा है तो ये उजलाती असाबी नब्ज है। अगर हवा पेट की जो है वो खराज पाती है बड़ी आसानी से तो ये उजलाती गुद्दी नब्ज है। आसानी के साथ हम इसका फैसला कर सकते हैं। लंबी बात हो गई है इसलिए इसको मुख्तसर करना चाहता हूँ। आप ये जो मैं आपके सामने गुजारिशात करता हूँ ना, इसको एक दफ़ा सुन के या थोड़ा सा सुन के छोड़ देते हैं, फिर आपको याद नहीं रहता। आप ये बातें बार बार सुने, ये चीज़ दोबारा बार बार देखें कि हमने क्या करना है, इलाज क्या करना है और नब्ज कैसे इसका एहसास करना है। फिर मुख्तसर बता रहा हूँ कि असाबी नब्ज पहली उंगली पर होगी, गुद्दी नब्ज दूसरी उंगली पर होगी और उजलाती नब्ज तीसरी उंगली पर होगी। इनका डिफरेंशिएट अगर करना है कि मशीनी है या कीमियावी है तो वो मैंने आपसे ठोकर से कर दिया है। अगर ठोकर ऊपर को चल रही है तो वो उसका तल्लक हवा से है, जैसे उजलाती असाबी उजलाती गुद्दी है, उजलाती असाबी है, या गुद्दी असाबी है या गुद्दी उजलाती। अगर उजलात के साथ उसका तल्लक है तो वो ठोकर ऊपर लगाएगी, यानी असाबी गुद्दी है तो वो ठोकर ऊपर को नहीं लगाएगी, लगाने के बाद फैलेगी। इसी तरह असाबी उजलाती नब्ज वो उसको ऊपर ठोकर लगाएगी। मुख्तलिफ बातें मैंने बार बार आपके सामने जिक्र कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि वो हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए और हमें इल्म से नवाजे। हम लोगों की जब इलाज मुआवजे की नीयत से उनकी खिदमत करना चाहते हैं तो वो हमारी मदद करे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।